तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट और टीडीएस का ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड टीडीएस। टीडीएस को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहले जरा एक क्वेश्चन या एक केस बनाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन समझेंगे। कंपनी के पास बैलेंस शीट में 8% डिबेंचर्स हैं पहले से ही 5 लाख रुपीस वैल्यू के। मतलब कंपनी ने कभी डिबेंचर पहले इशू कर रखे हैं, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। या कंपनी के पास पहले ही 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और ये 8% क्या होता है, ये डिबेंचर का नेचर होता है। मतलब कंपनी को कभी भी इंटरेस्ट पे करना है तो साल भर में कंपनी 5 लाख का 8% मतलब 40,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करेगी। अब लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी पेड हाफ ईयरली, मतलब वो 40,000 को 2 पार्ट में ब्रेक करके देगी, 20,000 रुपए करके देगी। और अब मजे की बात है, एंड रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। इसका मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। 5 लाख का 8%, मतलब कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है कितना, 40,000 रुपए। और वो सवाल में लिखा है हाफ ईयरली देना है, मतलब 40,000 रुपए का 6/12 आधा कर दो, और 40,000 रुपये का 6 महीने के लिए 6/12, मतलब 20,000 रुपये का इंटरेस्ट कंपनी को देना है। अगर 1 अप्रैल से ईयर शुरू हो रहा है तो उसके 6 महीने बाद 30 सितंबर 30 सितंबर को, और उसके 6 महीने बाद 31 मार्च को। तो कंपनी को 2 बार इंटरेस्ट देना है, 20,000 रुपये और 20,000, टोटल मिला के 40,000 रुपये। ठीक है बात ये। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि जब आप कंपनी से कहा गवर्नमेंट ने कि जब आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करो तो डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इनकम है। कंपनी तो ये पे कर रही है लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम है। तो गवर्नमेंट ने कहा इनकम जिसकी भी हो रही है उसके ऊपर हमें टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सीधे कंपनी को पकड़ा और कंपनी से कहा कि इस 20,000 रुपये का इंटरेस्ट डायरेक्टली, इस इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को मत करो, इसमें 10% हमारे नाम से रख लो, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहीं पर 2,000 रुपये कंपनी रख लेगी अलग गवर्नमेंट के नाम से, और डिबेंचर होल्डर को कितना पे करेगी, बाकी का 18,000। ऐसे ही अगले 6 महीने बाद भी होगा। क्या करेगी कंपनी, 2,000 रुपये, 20,000 का 10% टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स गवर्नमेंट के नाम पे रख लेगी 10%, मतलब 2,000 रुपये, और डिबेंचर होल्डर को पे करेगी 18,000। मतलब कंपनी को सीधे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करा, रेगुलेट करा कि ये 40,000 रुपये को आप 20,000 करके तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन ये 20,000 रुपये सीधे डिबेंचर होल्डर के हाथ में दे दोगे तो कभी कभी डिबेंचर होल्डर बदमाशी करते हैं, वो अपने इनकम के ऊपर हमको टैक्स नहीं देते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। तो गवर्नमेंट ने सीधे कंपनी को ही कहा कि डिबेंचर होल्डर को 20,000 पूरा मत दो, 10% सीधे गवर्नमेंट ट्रेजरी में पहुंचाओ और बाकी का पैसा डिबेंचर होल्डर को दो। तो टैक्स का रेट या टीडीएस का रेट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या टैक्स पेबल का रेट है 10%। तो 20,000 का 10% जो कि होता है 2,000 रुपये। कंपनी ऑन पेपर तो खर्चा दिखाएगी 20,000 रुपये, लेकिन 2,000 रुपये अलग करके रखेगी गवर्नमेंट को देने के लिए और 18,000 अलग करके रखेगी डिबेंचर होल्डर को देने के लिए। इन द सेम वे इस 20,000 में से भी कंपनी 2,000 रुपये अलग रखेगी गवर्नमेंट के नाम पे और 18,000 रुपये डिबेंचर होल्डर के नाम पे। चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। जब भी मान लीजिए 1 अप्रैल पे ये कंडीशन है तो इसके 6 महीने आगे चलेंगे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो पहली एंट्री की डेट जो अगर आप डेट लिखो तो 30 सितंबर होगी, 30 सितंबर। क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। 20,000 रुपये कैसे आया, 5 लाख का 8% करो, 5 लाख का 8% 40,000, और हाफ ईयरली करना है तो 6/12, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी की बुक्स में खर्चा है, 20,000 से डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये पैसा कंपनी पूरा डिबेंचर होल्डर को डायरेक्टली नहीं पे कर सकती है, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट भी आ गई। तो गवर्नमेंट कह रही 10% इसमें से हमें चाहिए है। तो अब कंपनी की जिम्मेदारी है कि इस 20,000 का 10% टीडीएस पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दें एज अ लाइबिलिटी, और बाकी का 18,000 डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दें एज अ लाइबिलिटी। मतलब ये पूरा 20,000 डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलेगा। कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट करेगी, 20,000 रुपये नॉमिनल अकाउंट से पूरा डेबिट हो जाएगा खर्चे की तरह। इसमें से 10% गवर्नमेंट को देना है, तो टीडीएस पेबल में एक तरीके से आपको गवर्नमेंट दिखे कि कंपनी ने गवर्नमेंट को लाइबिलिटी बना लिया है 2,000 से, और बाकी का 18,000 डिबेंचर होल्डर को देना है। और उसके तुरंत बाद हम इसको पे करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर को पहले क्रेडिट करके क्रेडिटर बनाया था, डेबिट कर देंगे। टीडीएस पेबल को क्रेडिट करके लाइबिलिटी बनाया था, इसको भी कैंसिल करेंगे, डेबिट कर देंगे और पेमेंट कर देंगे पूरे 20,000 का। फिर 6 महीने बाद ये दोनों एंट्री कब होंगी,
30 सितंबर को और 30 सितंबर को। फिर इसके 6 महीने बाद मतलब दूसरे हाफ ईयर एंड होने पर तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, तो 31 मार्च पे फिर यही एंट्री रिपीट होगी और 31 मार्च पे फिर यही एंट्री रिपीट होगी। मतलब थर्ड और फोर्थ पूरा रिपीटिशन होगा, बस डेट चेंज हो जाएगी। ये कब हो रही है? 30 सितंबर पे, और ये इसके 6 महीने बाद 31 मार्च पे। क्या एंट्री होगी? कंपनी अगले हाफ ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करेगी। अगेन एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसका 10% गवर्नमेंट को देना है तो टू TDS पेबल, और बाकी डिबेंचर होल्डर को देना है टू डिबेंचर होल्डर। फिर पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर डेबिट, TDS पेबल डेबिट टू बैंक। और नंबर 5 पे एक एंट्री आपको अलग से याद रखनी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ डेबिट हुआ है 20,000, फिर 6 महीने बाद डेबिट हुआ है 20,000, तो टोटल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो चुका होगा कितना? 40,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल भर में कितना डेबिट हो गया होगा? 40,000। ईयर एंड पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ईयर एंड पे एक एंट्री आप और बनाओगे, PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितने से बनाओगे? 40,000 रुपीज़ से ईयर एंड पे। ये बिल्कुल लास्ट में बनेगी एंट्री। क्यों बनेगी ये एंट्री? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट दीज आर टू बी ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ईयर एंड पे जो भी खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट नेचर के या इंटरेस्ट का जो भी खर्चा होता है वो PL अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट डेबिट हुआ 20,000 का, फिर 6 महीने बाद इंटरेस्ट डेबिट हुआ 20,000 का। ईयर एंड पे 31 मार्च पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है 40,000। अब उसको क्रेडिट कर दोगे और इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? PL के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो बच्चों ये हम लोगों ने बात करी है इशू ऑफ डिबेंचर पे, बढ़िया टॉपिक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मींस ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड TDS। केस क्या बनाया था पहले एक बार उसको फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने जो केस बनाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करा था, इसको आप लोग देखते हैं। हम लोग ने जो क्वेश्चन डिस्कस करा था वो इतना है, और क्वेश्चन इज दिस मच। कंपनी की बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए के डिबेंचर है, 8% नेचर है। मतलब हमें इससे पहले क्लियर हो गया कि 40,000 रुपये हमें साल भर में इंटरेस्ट देना है, लेकिन लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी पेड हाफ ईयरली। तो 40,000 का आधा आधा कर लो, 20,000 इंटरेस्ट देना है। और फिर वहाँ गवर्नमेंट आ गई, रेट ऑफ TDS इज 10%, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जो भी 20,000 रुपये का कंपनी इंटरेस्ट पे करने जा रही है उसका 10% गवर्नमेंट के नाम पे अलग कर दे और बाकी डिबेंचर होल्डर को पे करे। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा 20,000 का, उसका 10% गवर्नमेंट के नाम से TDS पेबल, या ब्रैकेट में यहाँ लिख लोगे ड्यू टू गवर्नमेंट। ये पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है 2,000, बाकी पैसा डिबेंचर होल्डर को देना है। फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट, दोनों लाइबिलिटी को कैंसिल करेंगे और पेमेंट कर देंगे तो लिखेंगे टू बैंक। फिर 6 महीने बाद 31 मार्च आएगा, फिर यही एंट्री होगी सेकेंड हाफ ईयर एंड होने पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसमें से 10% टैक्स देना है टू TDS पेबल, बाकी डिबेंचर होल्डर को देना है। तो सेम एंट्री बनेगी टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये ड्यू करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, और फिर पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर बनाया था तो डेबिट कर देंगे, TDS पेबल को एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट करा था तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे टू बैंक। और ईयर एंड पे एक चीज और कॉमन सेंस लगानी है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक बार डेबिट हुआ 20,000 से, एक बार और डेबिट होगा बाद में 20,000 से, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बातों बातों में डेबिट हो चुका है 40,000 से, उसको ईयर एंड पे PL के डेबिट में ले जाएंगे। तो एंट्री बनेगी PL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है इशू ऑफ डिबेंचर पे, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसको ठंडे दिमाग से 2-3 बार पढ़िएगा, कॉपी में कंप्लीट करिएगा, और हम मान के चल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं पढ़ा है, कई बार इसको और पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।